के लिए सारी बातों के लिए कहें खुदावंद इस बड़ी मीटिंग के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पा सके, बहुत सारे नए लोग सुसमाचार को सुन सके, बहुत सारे बीमार चंगे हों। तेरा अनुग्रह हम सब लोग देखने पाए पिता परमेश्वर, और जितने लोग इस कलीसिया में आए और यहाँ प्रभु आकर तेरे नाम की महिमा करें, वो सब पर तेरा अनुग्रह हो, वो सब चंगे हो और तेरी महिमा हो। अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूँ दर्द बीमारियों को निकलते हुए राइट नाउ। मुझे नहीं पता किसको कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपसे बैठना भी मुश्किल हो रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इसी समय यीशु के नाम से, कंप्लीटली फादर, इन द नेम ऑफ यीशुआ। हर बंधनों से मुक्त कर प्रभु अपने बच्चों को टच। आज बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। हालेलुया। कुछ देर तक हम वचन को सुनेंगे, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन, 2 Corinthians chapter 5 verse 17। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। बोलो, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई और मैं नया हो गया। आमीन, हालेलुया। लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन इंग्लिश में लिखा है, नई सृष्टि। हालेलुया। कौन? जो मसीह में है, जो विश्वासी है। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आमीन। तो लिखा है, हम जो मसीह में हैं, हालेलुया, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। और लिखा, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। कौन सी बातें बीत गई? पुरानी। आमीन। इसको थोड़ा और अधिक समझने के लिए पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19, 20 और 21 वचन। हालेलुया। कि नया क्या होता है और पुराना क्या होता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िएगा। गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 19 to 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। ओके, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये पुरानी बातें थी। कौन सी बातें? कह रहा मसीह में अब हम क्या है? नई सृष्टि है। कह रहा पुरानी बातें बीत गई। क्या क्या बातें बीत गई? अभी वो पढ़ रहे हैं, वो पुरानी चीजें क्या क्या चली गई, क्या क्या हट गई आपके दिमाग से, दिल से, जीवन से, मन से। हाँ, पढ़िएगा। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। ओके, हालेलुया। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने मत्ती 5:28 में कह दिया, यदि कोई किसी स्त्री या किसी पुरुष पर कोई स्त्री कुदृष्टि डाले तो अपने मन में व्यभिचार कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो देह में होता है, बाकी सब पाप देह के बाहर है। हालेलुया। और लिखा ये सबसे ज्यादा श्रापित करने वाला पाप है। और लिखा व्यभिचारी इंसान टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, कर्जों में चला जाता है, मुसीबतें बढ़ जाती हैं उसकी। हालेलुया। अब व्यभिचारी होता कौन है? व्यभिचारी वो है कि वो संबंध जो एक पति का अपनी पत्नी से होना चाहिए, किसी गैर के साथ होना, इसे बाइबल में व्यभिचार कहा गया है। शादी के बाहर
हालेलुया। ऐसे रिलेशन रखना जो पति पत्नी के बीच में होते हैं उसे व्यभिचार कहते हैं। और यीशु ने तो कह दिया अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए व्यभिचार एक ऐसी चीज भी हो सकता है जब आप प्रभु में नहीं थे, जब आप मसीह में नहीं थे, या आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, इससे पहले आपको ये वचन मालूम नहीं था, आज जब आपको ये वचन मालूम हो रहा है तो बाइबल कह रही है ये पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। अब आगे मसीह जीवन में, आपके जीवन में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। आमीन। कह रहा पुरानी बातें बीत गई, अब आपको नया कर दिया, मसीह में आप नई सृष्टि हैं। तो जब हम नई सृष्टि हैं, कह रहा अब हमारे जीवन में वो पुरानी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या? व्यभिचार और गंदे काम और लुचपन। लुचपन तो आप बेहतर जानते होंगे, गांव में तो बहुत बोलते हैं ऐसे शब्द, है ना, लुच्चे वगैरह। गांव में तो सबको पता है ना, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, हालेलुया, उसे क्या बोलते हैं लोग? अरे बड़ा शब्द बोलते हुए थोड़ा बोल रहा है ना, हालेलुया, बहुत तुच्छ आदमी है यार वो तो, यानी वो विश्वास के लायक है ही नहीं है। हालेलुया। कह रहे क्या? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन और मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, जादू टोने करते हैं लोग। एक बार तो हमारे खेत में पता नहीं क्या रखा किसी ने, दाल बांध के। मैंने कहा भाई चावल भी ले आते यार, बहुत लोग बनवा लेते हैं। हालेलुया। काले कपड़े में बांध के दाल, पता नहीं क्या क्या, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, सब कुछ रख रखा। मैंने कहा ठीक चल रहा तुम्हारा। तो टोने करते हैं लोग। बहुत सारे तो विश्वासी आगे कहते हैं जी पास्टर जी हमारे यहाँ खून पड़ा था, हमारे यहाँ चावल पड़े थे, हमारे यहाँ ये पड़ा था। हालेलुया। टोने करने वाले करें ये बातें बीत गई, ये पुरानी हो गई तुम्हारे लिए, मसीह में तुम नई सृष्टि हो। हाँ, आगे बैर करना, दुश्मनी, इसके घर नहीं जाना, ना ना, अब साथी है ना घर में, उसे कतई नहीं बुलाना। बैर रख रहे, इसका मतलब आप बैर नहीं रख सकते। आप मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। हाँ, झगड़ा करना, ईर्ष्या। शायद आप इतने झगड़ालू आदमी थे कि हाँ, खाना पसंद नहीं आया तो खाना यूं मारते थे फेंक के, वो बड़ी प्लेट, बर्तन, पतीले आपके पड़े बिखरे हुए, सारे घर में खाना ही खाना। क्यों? शायद आपका स्वभाव झगड़ालू था। हालेलुया। है ना, गुस्सा आ जाता है जब किसी को, क्या करता है कोई, ठक ठाओ अपना सामान, चलो निकलो। यीशु मसीह को जब गुस्सा आ गया ना, मंदिर में गया यीशु मसीह, क्या हुआ था? देखा वहां लोग कबूतर बेच रहे थे, तरह तरह की चीजें बेच रहे थे। तो लिखा यीशु मसीह ने सबको पलट के यूं कर दिया, आओ यहां से सबको, है ना। तो हो सकता है बाइबल में क्या, गुस्सा तो कर सकते हैं लेकिन पाप नहीं कर सकते, कि गुस्से में आके आपने किसी को मार ही दिया। हाँ जी, गुस्से में आके आप गालियां बक रहे हो। बहुत सारे लोग तो गुस्से में आके मर भी जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं गुस्से में आके। हालेलुया। गुस्सा तो करो लिखा है, लेकिन पाप मत करो लिखा है। सुबह अगर गुस्सा आ रहा तो शाम को सूरज ढलने के साथ साथ गुस्सा भी क्या हो जाना चाहिए, खत्म, नहीं तो पाप बन जाएगा फिर। तो गुस्सा यीशु मसीह को भी आया था। कभी आप सोचो अपनी पति पत्नी को पुरट रहा के रखो, यीशु को भी आता गुस्सा, मुझे नहीं आएगा, हैं? तो ऐसा मत कर देना, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। झगड़े और आगे लिखा ईर्ष्या, नफरत करनी दूसरों से। हमें नफरत करनी नहीं सिखाई गई है, हमें सिखाया गया है क्या करना, क्या करना, प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। रात में सिकंदरपुर में था तो मैं प्रचार कर रहा था वहां पे। हालेलुया। मेरे ख्याल से 9-8-9 बजे की बात है। तो एक बहन पता नहीं आई होगी शायद, वो मंजू से नाम उसका, तो उसे कोई तंग कर रहा था। उनके कंपनी में जाती हो, गेट मैन उसे तंग कर रहा था, बार बार कह रहा था तू तो धर्म बदल लिया, तूने ये कर लिया, तरह तरह की चीजें बोल के सता रहा था। कह रही मैंने उसका गिरेबाज पकड़ा, 4 थप्पड़ जड़ दिए उसकी गाल पे। हालेलुया। मैंने कहा हमें बदला नहीं लेना है। यीशु मसीह तो कहता है अगर तुम्हारी एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी उसकी तरफ फेर दो। कहता तुम बदला ना लेना, पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, पलटा यीशु मसीह कहता है मैं ले लूंगा। हमें क्रोध नहीं करना है,
हमें गुस्सा नहीं करना है। हालेलुया। पढ़िएगा जरा मत्ती उसका 5 अध्याय 10 वचन पढ़िएगा, 10-11 जल्दी से। हालेलुया। हमें गुस्सा देख, हमें बदला नहीं लेना, नफरत नहीं करनी है, हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। पढ़िएगा वचन को 5 उसका 10 और 11 मत्ती को। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। कह रहा धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। जब आपकी धार्मिकता के कारण, आपको प्रार्थना करने के कारण, यीशु का नाम लेने के कारण लोग सताते हैं, कह रहे तुम धन्य हो। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कह रहा क्योंकि स्वर्ग का राज्य किसका है? जो लोग सताए जाएंगे उनका। आमीन, हालेलुया। हाँ, और सुनो क्या कह रहा है यीशु मसीह, पढ़िएगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी क्या करे? निंदा करे। निंदा छोटी मोटी थोड़ा ही करते हैं लोग, है ना? क्या कहते हैं? इन्होंने बदल लिया धर्म। और क्या कहते हैं? ये पीते हैं खून, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हें सताए और तुम्हारे विषय में झूठ बोल बोलकर सब प्रकार की बातें कहे। कह रहा तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए कहां? स्वर्ग में कैसा प्रतिफल है? लिखा बड़ा प्रतिफल है। आमीन। और अगर हम ये बड़ा प्रतिफल चाहते हैं तो हमें नफरत नहीं करनी है लोगों से, हमें गुस्सा नहीं करना है जो विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर, हमें मौका देना। परमेश्वर अपने आप बदला ले लेगा। आप क्या करोगे? 2 थप्पड़ मार दोगे, वो गाली दे रहा तो आप 2 गाली दे दोगे, बस इतना हो गया। दुनिया में एक कहावत है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, उसे मौका दो, वो आपसे बेहतर कर देगा सब कुछ। आमीन। परमेश्वर उसके घुटने भी यही टिका देगा लाके जो विरोध करेगा। आमीन। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर, और वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। पौलुस के बारे में लिखा है, जब वो साउल था सबसे बड़ा विरोधी था, और जिस दिन यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ उस दिन भी वो विश्वासियों को और परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए, उन्हें जेल में बंद करने के लिए जा रहा था। लिखा है एकदम से जब वो घोड़े पे जा रहा था, दमिश्क के निकट पहुंचा, उसके मुंह पर चोंद लगी और चक्कर आके वहीं गिर गया। हालेलुया। और एक आवाज आई और कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और फिर पता क्या कहा? फिर बोला, पैने पर लात मारना तेरे लिए ठीक नहीं है। हालेलुया। पैने पर लात मारना कठिन है। पैना क्या होता है? एक नुकीली चीज। हालेलुया। एक नुकीली चीज है। सुई मान लीजिए, सुआ मान लीजिए, या आप भाला मान लीजिए, आप उसके ऊपर अपने पैर को मारोगे, क्या होगा? भाले को नुकसान पहुंचेगा आपको। हाँ जी, किसे? क्या होगा? कट जाओगे ना। तो जो कोई प्रभु का विरोध करता है वो अपनी लात कहां मारता है? पैनी चीज पे, नुकीली चीज पे, भाले पे समझ लो आप। भाला होता है ना, उस पे लात मार रहा है, नुकसान उसका ही होना, भाले का कुछ नहीं बिगड़ता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहा, आनंदित और मगन होना जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारे विषय में झूठ बोले, बुरी बुरी बातें कहें, लेकिन बदला मत लेना। बदला परमेश्वर अपने आप ले लेगा। आमीन। जो लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। जी पढ़िएगा वही गलातियों 5:19-20-21। पुरानी बातें जो हमने बीत गई है, जो हमने छोड़ दी है, क्या क्या? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट डालना, विधर्म, डहा, मतवालापन। यहां थोड़ा रुकूंगा। मतवालापन क्या होता है? बियर, अंग्रेजी शराब है। ये तो गुरु का जूस है नहीं?
ये दारू नहीं है। मत वालापन, नशे में रहना। अगर आप नई सृष्टि बन चुके हैं, आप नशे में नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं। या तो आप नई सृष्टि नहीं है, अभी पुरानी है, आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, मतवालापन और लीला क्रीड़ा को जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो या तो कोई ऐसा साहित्य पढ़ना, किताब में ऐसी चीज पढ़ना जो गंदी है, या फिर कोई देखना, कोई गंदी चीज को देखना, गंदी वीडियोस देखना, ये लीला क्रीड़ा में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और इनके जैसे और काम है, और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अगर आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, आपको नई सृष्टि बनना पड़ेगा। पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, वो बीत गई। अब मसीह में तुम क्या हो? नई सृष्टि हो। पुरानी चीजों को लेके आप एंटर नहीं कर सकते। 5 का 22 और 23 वचन पढ़ दीजिएगा जल्दी से। अब हम क्या हो गए? नई सृष्टि। बोलो, नई सृष्टि। अब नई सृष्टि है तो हमारे अंदर क्या होने चाहिए? शरीर के काम या आत्मा के फल? आत्मा के फल होने चाहिए अब हमारे अंदर। पढ़िएगा प्लीज जल्दी से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। ये सारे आत्मा के फल हैं। कितने? ये 9। मैं इनमें 2 चीज पे फोकस करूंगा, सबसे पहला और सबसे आखिरी का। पहला क्या है? प्रेम। जब बात प्रेम की होती है ना, लव, तो दिमाग में खलबली सी मचती है किसी किसी के। तो प्यार है ना? क्या चीज? प्यार। हालेलुया। आप देख रहे होंगे दुनिया में कितना बुरा हाल है। 4 बच्चे हैं जिनके, वो भाग जाते हैं। अभी हमने एक कहानी सुनी थी ना, एक पत्नी ने अपने पति को काट के कहां डाल दिया? एक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दिया। क्या कारण क्या था उसके पीछे? हाँ? प्यार। हाँ, वही तो था। तो जब बात यहाँ प्रेम की हो रही है तो ये मत कहना प्यार के लिए, तो बाइबल भी कह रही है प्रेम होना चाहिए। तो ये कौन से वाला प्रेम है वो भी तो मालूम होना चाहिए हमें। ये शारीरिक प्रेम की बात नहीं हो रही है, संसारिक प्रेम की बात नहीं हो रही है, जहां परिवार उजड़ रहे हैं, जहां लोग मर जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं, माँ बाप की इज्जत खराब कर रहे हैं, समाज को बिगाड़ रहे हैं। ये इस वाले प्रेम की बात नहीं हो रही है। हालेलुया। यहां बात हो रही है उस प्रेम की, वो प्रेम जो एक पिता अपने बच्चों को करता है, एक मां अपने बच्चों को करती है, एक भाई अपनी बहन को करता है, एक बहन अपने भाई को करती है। ये उस वाले प्रेम की बात हो रही है। हमारे अंदर वो वाला प्रेम होना चाहिए जो मसीह का है। आमीन। हालेलुया। आज तो प्रेम की डेफिनेशन ही बदल गई दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर पवित्रता का प्रेम हो जो निष्कपट हो। आमीन। आज तो मतलब का प्रेम होता है अधिकतर। रिश्तेदार भी जब फोन करते हैं तो तब करते हैं जब कुछ बात होती है। हालेलुया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब ही कुछ हो रहा है चीजें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम हो, आत्मा का प्रेम हो, पारिवारिक प्रेम हो। हालेलुया। ना कि सांसारिक। बहुत सारे नौजवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपने लाइफ को खराब कर लेते हैं, अपनी बॉडी को खराब कर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम प्रेम रखें, लेकिन कौन सा? मसीह वाला प्रेम। हालेलुया। यीशु ने कहा जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे बेटे बेटी हो। लेकिन ये कौन से वाला प्रेम है? पवित्र प्रेम, भाई बहन वाला प्रेम, माँ बाप वाला प्रेम। हालेलुया, हालेलुया।
लास्ट में हमने एक और चीज पढ़ी, संयम। क्या पढ़ा हमने? संयम। संयम का मतलब जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लिखा है सेल्फ कंट्रोल। क्या लिखा है? सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना, इसे संयम कहते हैं। गुस्सा आ गया था इसलिए गाली निकल गई मुंह से, गुस्सा आ गया था इसलिए मार दिया, इसका मतलब आपके अंदर संयम नहीं है। बहुत सारे नौजवान अपने संयम को खो देते हैं, वेट नहीं कर पाते शादी का, पहले से ही अपनी मर्जी से पसंद कर लेते हैं, वेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो चुका है। बहुत सारे कोर्ट में जाके शादियां कर लेते हैं माँ बाप से छुप के, इसका मतलब उनके जीवन में संयम काम नहीं कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े कर लेते हैं बिना बात के, खामखा में नाराज हो जाते हैं, इसका मतलब उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। हमें संयमी बनना है, हमें संयम रखना है। आमीन। ये आत्मा का फल है। हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, अब हम मसीह में नई सृष्टि है। रोमियो 12:2, जल्दी से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहेजकेल 36:26, रोमियो 12:2 पढ़िएगा। इस संसार के सदृश न बनो। लिखा इस संसार के सदृश ना बनो, यानी इस दुनिया की तरह ना बनो। मैंने बताई ना आपको दुनिया की कुछ बातें, कह रहा अब हम नई सृष्टि हैं, हमें ऐसा नहीं बनना है। आमीन, हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने के साथ साथ तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? यीशु ने कहा पेड़ को उसके फल से पहचान लेना। अगर आज भी आप गाली देते हैं, अगर आज भी आप लड़ते झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो समझ लो अब तक आप नई सृष्टि नहीं है। लेकिन अगर उसका उल्टा आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति में आते हैं, दशवास देते हैं, महिमा करने वाला जीवन जीते हैं परमेश्वर की, तो समझ लो आप नई सृष्टि है। आमीन। कह रहा है संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने के साथ साथ अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पढ़िएगा यहेजकेल 36:26 जल्दी से। उसके बाद यूहन्ना 3:3। आमीन। मन अगर नया हो गया तो क्या बदलना चाहिए? हमारा चाल चलन। बाइबल में लिखा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मन की। अभी आजकल इधर लूटपाट मच रही थी ना, कह रहे लेडीज के कानों पे निकाल के ले जा रहे हैं, गले से निकाल के ले जा रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं। तो क्या कर रहे थे लोग? अपने अपने कान के निकाल के ना नकली वाले पहन रहे हैं, कह रहे अब दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अपने गोल्ड की रक्षा कर रहे थे। किसकी रक्षा कर रहे थे? अपने गोल्ड की। थोड़ा बहुत जो भी उनके कान में था निकाल के घर में रख दिया, रक्षा कर रहे हैं। बाइबल कहती है सोने चांदी की रक्षा करने की बात नहीं कर रही है, पैसे धन गाड़ी प्रॉपर्टी की रक्षा करने की बात नहीं कह रहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर लेगा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ये मन है। सबसे पहले अगर गाली भी देता है ना कोई इंसान, कहाँ की है वो? जुबान पे, यहाँ की यहाँ, और मन कहता है ये वाली गाली दे, ये वाला शब्द बोल इसे, यूं कर। कहां? इसलिए बाइबल में लिखा सबसे अधिक रक्षा किसकी करनी है? मन की। आमीन। क्योंकि जब आपके मन में गलत चीजें आए और आपने इसकी रक्षा कर रखी है, आप उसे बाहर नहीं होने देंगे, आप उसे वहीं खत्म कर देंगे और कहेंगे परमेश्वर ने मुझे पवित्र कर दिया अपने लहू से धोकर, अब मैं पाप नहीं कर सकता। पढ़िएगा वचन को, यहेजकेल 36:26। मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं तुमको नया मन दूंगा। अब तुम नई सृष्टि हो चुके हो। आमीन। अब तुम्हारे मन के नए हो जाने के साथ साथ तुम्हारा चाल चलन बदल चुका है। अब परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें नया मन दूंगा, क्योंकि पुराने वाले मन तो क्या था? पाप से भरा हुआ था, गालियों से भरा हुआ था, चुगलियों से भरा हुआ था, झगड़ों से भरा हुआ था, नफरत से भरा हुआ था। कह रहा अब मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आमीन, हालेलुया। और सुनो, इतना ही नहीं, पढ़िएगा आगे। और तुम्हारे देह में
से और तुम्हारे शरीर में से, देह में से, तुम्हारे भीतर से पत्थर का हृदय निकालकर पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। कैसा हृदय देगा? ये पत्थर का हृदय कैसा होता है? हाँ, पत्थर का हृदय का मतलब क्या है? यानी आप यहां बैठ के शिक्षा भी सुन के जा रहे हो और बाहर जाके गालियां भी दे रहे हो, है ना? एक बार हम एक जगह मीटिंग में गए, बहुत अच्छा प्रचार हुआ, टीचिंग मिली। मीटिंग से बाहर निकले, एक लड़की ने कान पे फोन लगाया, कह रही सोना बाबू। मैंने कहा ठीक है, तुमने बढ़िया सीख दिया। हालेलुया। मीटिंग से बाहर निकलते ही जस्ट प्रभु के दास अपोस्टल पूर्णलाल जी कहते हैं कि संडे के दिन तो लोग क्या बन जाते हैं? स्वर्गदूत। क्या बन जाते हैं? और संडे से बाहर निकलते ही फिर क्या बन जाते हैं? कह रहे भूत। क्या बन जाते हैं? यहां पूरे घर में आत्मिक बढ़िया, और बाहर जाते ही हाँ, कुछ लोग तो अंदर बैठ के भी भूत ही बने रहते हैं। ये लड़की अच्छी है ना, ये लड़का अच्छा है ना। अरे जिन्हें भूत बनना भाई, वो तो भूत वाली सोचेगा ना। हालेलुया। अब आपको देखना आपको क्या बनना है। हालेलुया। कह रहा मैं तुम्हारे अंदर से कौन सा हृदय निकाल दूंगा? पत्थर वाला, क्योंकि मन पत्थर का कर लिया। आज परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हारे ऑपरेशन करूंगा। क्या करूंगा? ऑपरेशन। और उस पत्थर वाले दिल को निकालूंगा और तुम्हारे अंदर मांस का और लहू का हृदय दूंगा। आमीन। क्योंकि जब तक पत्थर का दिल है ना, जब तक पत्थर का दिल आपके अंदर, तो कितना वचन सुन लो, बाहर जाते ही फिर भी तंबाकू की पुड़िया निकलेगी बाहर से। हाँ, जेब में से। हालेलुया। या बाहर जाते ही देखोगे बीड़ी का बंडल कहां छुपाया था, वहीं से लाओगे निकाल के। कब? जब मन क्या बना रखा? पत्थर का। ये दिल कैसा है? पत्थर का। हालेलुया। तो यहां तो लगेगा हाँ यार सही कह रहे पास्टर जी, मुझे कुछ चीज बदलनी चाहिए, लेकिन बाहर जाते ही फिर कौन सी खोज में लग जाओगे? कारण क्या है? पत्थर का बना रखा आपने। अंदर जाइए रास में। परमेश्वर कह रहा मैं आपके पत्थर के दिल को निकालूंगा और आपके अंदर मांस का और लहू का हृदय दूंगा। जब मांस और लहू का आपके अंदर हृदय आ जाएगा, ये वचन आपके अंदर जाएगा और आप अपने आप को पवित्र रखोगे, आप नई सृष्टि होगे। आप अपने मन के नए हो जाने के साथ साथ अपने चाल चलन को बदलोगे। आमीन। हालेलुया। तैयार इस पत्थर के मन को निकालने के लिए? दुआ किया करो। अगर आप बार बार पाप करते हैं, परमेश्वर से कहा करो परमेश्वर इस पत्थर के मन को निकाल और मांस और लहू का हृदय दे मुझे, ताकि मैं तेरा भय मान सकूं, पवित्रता में चल सकूं। अगला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:3 जल्दी से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। क्या कह रहा है यीशु मसीह? अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब, हालेलुया, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, हम मर जाते हैं। हाँ जी, हम क्या हो जाते हैं? हाँ, मर जाते हैं। मर। पुराना हंसराज वही पानी में नीचे ही मर गया। अब बाहर कौन निकला? नया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पुराना पृथ्वी सिंह वही पानी में नीचे मर गया। बाहर कौन निकल के आया? नया। इस नए वाले को तो खराब ना करो। हालेलुया। इसे तो नया ही रहने दो। आमीन। हालेलुया। लेकिन जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, परमेश्वर को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष लेना चाहते हैं, आपको नया जन्म लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से जीना भी पड़ेगा। क्योंकि अब मसीह में आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आप अपना बपतिस्मा लो, ताकि आपका भी नए सिरे से जन्म हो जाए। आमीन। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे कुलुसियों 3:9 और 10, और उसके बाद लोग प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक।
कुलसियों 3:9-10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्या कह रहे हैं? एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्यों? अब हम नई सृष्टि इसलिए। हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। कह रहे तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। हालेलुया। झूठ मत बोलो एक दूसरे से। पति पत्नी में तो रोज लड़ाई हो रही है, झूठ बोल रहे तुम मेरे साथ, धोखा कर रहे है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो पतियों अपनी पत्नियों को धोखा मत दो, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके आओ। और पत्नियां भी अपने पति के प्रति क्या रहो? वफादार रहो। आमीन। उनसे झूठ मत बोलो। हालेलुया। लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। कई लोग तो पास्टर जी के साथ में झूठ बोलते हैं। हालेलुया। तो लिखा है एक दूसरे के साथ झूठ मत बोलो, बल्कि क्या करो? पढ़िएगा। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार उस डाला है। झूठ बोलने वाले मनुष्यत्व को तुमने क्या कर दिया? उतार दिया। अब कौन सा मनुष्यत्व आ गया हमारे अंदर? हाँ, पढ़िएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। यानी वो स्वभाव जो पहले था, गाली देने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, गलत काम करने वाला, नशे करने वाला, कह रहे तुमने उसे क्या कर दिया? उतार डाला। और अब कौन सा पहन लिया? कह रहे अब तुमने नया पहन लिया। आमीन, हालेलुया। अब इस नए वालों को भैया थोड़ा बच के निकलना पड़ता है। जब सफेद कपड़े पहनते हैं ना, कैसे निकलना पड़ता है? बच के। कीचड़ अगर इतनी दूर है ना, तो आप सोचोगे बहुत दूर को निकल जाऊं। क्यों? ऐसा ना हो यार कपड़े खराब हो जाए। कल मैंने व्हाइट टी शर्ट पहन ली थी, तो मैं जैसे गाड़ी में बैठ रहा था, पता नहीं कहां से यहाँ गाड़ी टच हो गई और यहाँ से दाग सा पड़ गया। अजीब सा लग रहा मुझे भी पूरा दिन कल। हालेलुया। गाड़ी में बैठते समय ही ऐसे लग गया यहाँ पे। हालेलुया। जब हमें यीशु अपने लहू से धुलता है, जब यीशु मसीह हमें नई सृष्टि बनाता है, वो हमें कैसे कपड़े पहना देता है? व्हाइट, प्योर, 100%। आमीन। लेकिन जब हम पाप करते हैं, उन पे दाग लग जाता है। और व्हाइट कपड़ों पे आपको पता है, एक मक्खी भी यहाँ बैठी है ना व्हाइट चादर पे, वो भी अलग ही दिख रही है। थोड़ा सा दाग भी लग रहा है ना, वो भी अलग ही दिख रहा है। आप सोचो, जब आप गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, हमारे सफेद कपड़े कैसे हो गए? इसलिए बाइबल में लिखा है, यशायाह की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, अर्गवानी रंग के हों, कहता है जब तुम पश्चाताप करोगे, तौबा करोगे, अपने पापों से माफी मांग लोगे, परमेश्वर आपके वस्त्रों को उजला कर देगा, बर्फ के समान सफेद कर देगा, सफेद ऊन के समान उन्हें व्हाइट कर देगा। हालेलुया। कब? जब आप अपने पापों को मानकर उन्हें छोड़ दें। तब कई बार हम पापों को तो मान लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। पापों को मान लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। मानकर छोड़ने से पाप क्षमा होते हैं, ये ध्यान रखना। सिर्फ माफी मांगने से पाप क्षमा नहीं हो रहे, माफी मांगकर उनको छोड़ने से क्षमा होते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री से यीशु मसीह ने कहा फिर से पाप मत करना। 38 साल का बीमार व्यक्ति जब चंगा कर दिया, यीशु मसीह ने कहा फिर से पाप मत करना। नहीं, ऐसा ना हो इससे भी खतरनाक बीमारी मेरे ऊपर आ जाए। परमेश्वर चाहता है हमारे पुराने मनुष्यत्व को जब हमने उतार डाला है, अब हम नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, हम पवित्रता में चले। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, उपवास करने वाले, वचन को पढ़ने वाले, वचन के अनुसार जिंदगी बिताने वाले हो जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हम देखने पाए। पढ़िएगा, अगर कुछ और बच रहा तो इसमें 9 और 10 पूरा कर दो। और नई मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। क्या नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के प्रति ज्ञान प्राप्त करता। रोज नई नई चीजें सीखना परमेश्वर में और आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। कई बार तो हम अपनी बरकतों को 99 पे आगे खराब कर देते हैं। कहां पे आगे? 99 पे आगे थे आप।
जब आप खाना बनाते हैं ना अपने घर में, क्या करते हैं? आप आग जलाते हैं ना, लकड़ी लगाते हैं, आग जलाते हैं। अब मान लो आग जल गई बहुत अच्छे से, आपको पता है खाना बहुत जल्दी पक जाएगा, लेकिन एकदम से आपने क्या किया? एक पानी लिया किसी बर्तन में और उस पर डाल दिया। हाँ जी, या तो बहुत अच्छी आग चल रही थी, अब क्या हो गया? अब वहां धुआं भी नहीं है। हाँ जी, अब वहां सुलग भी नहीं रही है आग। अब क्या करना पड़ेगा आपको? दोबारा फिर सारी चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी आपको। दोबारा फिर से आग जलाओगे, बहुत सारी फूंक 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 करोगे उसमें, कैसे आग जल जा, फिर अब थोड़ी सी देर जली आग, फिर आपने डाल दिया पानी। ऐसे ऐसे होता है जब हम पवित्रता की ओर चलते हैं और पाप कर देते हैं, ऐसे होता है। यही कारण है विश्वासी लोग, मसीह लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया, अपनी आशीषों को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बार बार गिरते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, कभी झूठ के द्वारा, कभी सोचने के द्वारा, कभी देखने के द्वारा, कभी वास्तव में ही कर देते हैं। हालेलुया, अगर आपको बरकतें चाहिए, आशीषें चाहिए, आपको समझना पड़ेगा अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं। आपको अपने आप को खराब नहीं होने देना, लेकिन थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। अब हमारा छोटा सा पाप हमारे पूरे शरीर को पापी बना देता है। हालेलुया, पाप है। आप सोचो फल खाना कौन सी बड़ा पाप था? मर्डर थोड़ा ही कर दिया था उन्होंने, व्यभिचार थोड़ा ही कर दिया था उन्होंने, वो फल खाया था जो परमेश्वर ने मना किया था। यानी पाप का मतलब है जो परमेश्वर हमें मना करता है, जब हम वो कर देते हैं, सजा बराबर है। झूठ बोलने की भी उतनी है, चोरी करने की भी वही सजा है, मर्डर करने की भी वही सजा है परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पश्चाताप का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो और अपने वस्त्रों को उजला रखो। आमीन। यीशु के लोगों में धुलते जाओ, बढ़ते जाओ, महिमा करते जाओ परमेश्वर की। सुनिएगा जल्दी से वचन को, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। फिर मैंने क्या देखा? नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हाँ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। भाई आकाश और पृथ्वी किसका नाम है? समझ लो, नए बन जाओ आज। आमीन। ओके, हाँ। और समुद्र भी न रहा। हाँ। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नया, हालेलुया, क्या चीज उतरते देखा? नया यरूशलेम। आमीन। और वह उस दुल्हन के समान थी हाँ। जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया। कौन? यरूशलेम का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग, कलीसिया। देखा, ऐसे उतर के रही थी जैसे एक दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। बाइबल में लिखा हम मसीह की दुल्हन है और यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। हमें किसके लिए तैयार होना है? हमें यीशु के लिए। बोलो, यीशु के लिए। आमीन, हालेलुया। अब सोचो, एक दूल्हा गया अपनी दुल्हन को लेने बैंड बाजे के साथ में, और उसे पता लगा भाई ये जो दुल्हन है ना, इसमें ये कमी, इसमें ये रखा, तो क्या करेगा दूल्हा? क्या कहेगा? कहेगा भाई ऐसा बदली गली से निकल लो सब, जो मामला गड़बड़ है, मुझे तो अभी पता लगा। और देखते ना कि भाई बाढ़ द्वारी में से ही बरात हट के चली गई अपने घर भाग के। क्या कारण था? ऐसे ऐसे कारण हो जाते हैं। तभी तो मसीह की दुल्हन है, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यीशु मसीह में भी छोड़ देगा। लेकिन वहां लिखा है यरूशलेम एक दुल्हन के समान जैसे श्रृंगार किए हुए हो और तैयार हो अपने दूल्हे के लिए, ऐसे यरूशलेम नया होकर उतर रहा है। हालेलुया, आमीन। हाँ। और फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, जी, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हाँ। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया,
आमीन। लिखा है यीशु मसीह जल्दी बादलों पर आने वाला है और हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और जब वो आएगा हमें लेके जाएगा और हमारे साथ डेरा करेगा, हम उसके बेटे बेटियां होंगे और वो हमारा परमेश्वर होगा। आमीन। और वो हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच में अभी भी है आत्मा के रूप में, वहां आप देखोगे। आमीन। हाँ, और क्या होगा उस समय? 1 से 4 तक वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कह रहा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, जब वो आपको अपना बेटा अपनी बेटी बना लेता है, जब वो आपका परमेश्वर हो जाता है, जब उसकी उपस्थिति हमारे बीच में उतर आती है, वो हमारे क्या कर देता है? सारे आंसुओं को पोंछ देता है। कई बार आपको लगता होगा मेरी कोई केयर नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसे अपना दुख बताऊं, किसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं, किसे किसे? कह रहा मैं तेरे सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा। आमीन। हालेलुया। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। कह रहा इसके बाद मृत्यु, नो डेथ। हाँ, और न शोक न विलाप, न शोक होगा, दुख, हाँ, न विलाप होगा, विलाप करते हैं ना, हाँ, न पीड़ा रहेगी, न पीड़ा। हाँ, यहाँ दर्द है। मैंने पूछा पिछले दिनों, अभी पता नहीं कहाँ, यहाँ पूछा कहाँ, मैंने पूछा भाई ये बताओ पीड़ा किसे होती है, दर्द किसे होता है? हाँ जी, दर्द हो रहा है किसी को? दर्द हो रहा है यहाँ किसी को? क्या बात है, मजेदार लोगों को। हालेलुया, आमीन। तो मैंने पूछा दर्द होता है जब किसे होता है? वो शरीर को होता है या आत्मा को होता है? बहुत सारे लोग कहने लगे किसे होता है? किसे होता है? कह रहे शरीर को होता है जी। मैंने कहा चलो अच्छा एक बात बताओ, जब कोई आदमी मर जाता है और उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेजते हैं, हालेलुया, तो उसके ऊपर छनी लग चलाते हैं लोग, छनी हथौड़ा ड्रिल भी चलाते हैं कई जगह चीरने के लिए उसे, तो कुछ भी नहीं करता। फिर जब कोई गुजर जाता है तो लोग उसे जलाते हैं, है ना, या दफनाते हैं, कुछ भी करते हैं। हालेलुया। तो क्या वो कहता है यार ओ भाई ओ आग लगी हो रे बचाओ, ऐसा कहता है? और जब आप जीवित हैं आपको कहीं कांटा भी छुप जाता है, आप कोई भेड़ काट ले आपको, तो दहिया काट ले, आपके चूल्हे में आप खाना बना रहे हो, तवा लग जाए आपको गरम गरम, तो क्या होता है? इसका मतलब पीड़ाएं किसे होती हैं? शरीर को, हैं? किसे हो रही है? हालेलुया। किसे हो रही है पीड़ाएं? इसलिए गफलत से बाहर आ जाओ और अपनी आत्मा को जिंदा कर दो। आमीन। क्योंकि अब मसीह में आप नई सृष्टि हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने कहा जो मसीह में है वो मरते नहीं है, वो सोते हैं, और जिस दिन यीशु मसीह आएगा वो जी उठेंगे। और अगर हम जीवित हैं, लिखा ये नासवान शरीर अमरता को पहन लेगा और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा वहां नई जमीन होगी, नया आसमान होगा, नया यरूशलेम होगा, मैं और आप वहां होंगे, परमेश्वर हमारे बीच में होगा। कह रहा वहां ना आंसू होंगे, ना रोना होगा, ना पीड़ाएं होगी, ना विलाप होगा, ना दुख होगा। ऐसा जीवन यीशु मसीह आपको देना चाहता है। आप तैयार हैं इसे लेने के लिए? आपको नई सृष्टि बनना है, आपको नए मनुष्यत्व को पहनना है, आपको नया जन्म लेना है। एक आदमी यीशु के पास आया, कहने लगा प्रभु यीशु तू नया नया जन्म कर रहा है, मैं तो 40 साल का हो गया, दोबारा कैसे अपनी माँ के पेट में जाकर जन्म लूं? हाँ, इतनी बड़ी मेरी माँ है, मैं तो उससे भी बड़ा हूं हाइट में, कह रहा मैं कैसे माँ के पेट में चला जाऊंगा? यीशु ने कहा नया जन्म लेने का मतलब पुरानी चीज को त्याग कर नए मनुष्यत्व को पहनना है, बपतिस्मा लेना है कि पुराने वाला मर गया और नया वाला बाहर आ गया। हालेलुया। अब से आज से आप कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया।
मैं, मेरा घराना, मेरे जीवन का एक एक पार्ट, मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर यीशु मसीह में नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। हे परमेश्वर, मैं आज अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ता हूं और नए मनुष्यत्व को ग्रहण करता हूं, रिसीव करता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ और मुझे ग्रहण कर, मुझे आशीष दे, मैं तेरी महिमा कर सकूं, तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं। पिता, तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है मेरे परमेश्वर। बीते दिनों में जाने अनजाने में जो गलतियां, पाप बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा या जानबूझकर मुझसे हुआ हो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो और मुझे नई सृष्टि बना दो, ताकि प्रभु यीशु मसीह मैं नया मनुष्यत्व पहनकर आत्मा के फल ला सकूं और आपकी महिमा कर सकूं। यीशु के नाम से आमीन। अपने हाथों को उठाएं सब जन।